मैं अनुराग छिपा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। और आज का विषय रहेगा कक्षा 12 का प्रारूप लेखन, और उसमें से एक प्रारूप लेखन निविदा का एक उदाहरण मैं करवा चुका हूँ, एक प्रारूप आपको करवा चुका हूँ। और आज चर्चा करेंगे विज्ञप्ति पे। प्रारूप लेखन है उसका जो दूसरा भाग, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरा भाग है विज्ञप्ति। आज उस विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विज्ञप्ति पे चर्चा करने से पहले आपको विज्ञप्ति के बारे में समझा देता हूँ। देखिए साथियों, कोई भी सरकारी संस्था है या कोई भी गैर सरकारी संस्था है, वो कोई भी घोषणा करती है, कोई भी निर्णय करती है, तो उस निर्णय को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए वो एक प्रारूप तैयार करती है, और उसी प्रारूप को क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है साथियों, अब मान के चलिए कि तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो दिसंबर में होनी थी, भाई सरकार ने आदेश दिया और विज्ञप्ति निकलवाई कि भाई प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके लिए आपको 16 दिसंबर दिनांक दी जाती है। अब क्या हुआ, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो सरकार चिंतित हुई। तो अब दोबारा उन्होंने घोषणा निकाली, अपना निर्णय दिया, और निर्णय कहाँ? समाचार पत्र में दिया। और निर्णय क्या रहा कि प्रदेश में आयोजित विभिन्न प्रदेश में जो परीक्षा आयोजित होनी थी अध्यापक तृतीय श्रेणी की, अब वो 16 दिसंबर की बजाय 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो क्या हुआ, वो घोषणा आई, वो निर्णय आया, और जो अखबार में आया वो सबने पढ़ा, विज्ञप्ति आई। और आजकल तो नव माध्यम चला हुआ है, तो इंटरनेट पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये विज्ञप्ति रहती है। तो अपने विज्ञप्ति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अब पहले विज्ञप्ति होता क्या है वो देख लेते हैं। आज का विषय है विज्ञप्ति। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो मित्रों देखो, सरकारी अथवा गैर सरकारी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने किसी निर्णय आदेश अथवा घोषणाओं से संबंधित सूचना जन साधारण तक पहुंचाने के लिए एक आदेश जारी करती है, जिसे हम विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये हो गया कि विज्ञप्ति क्या है।
तो साथियों मैंने आपको बताया था कि अब इसको करना कैसे, ये हो गया। अब एक विज्ञप्ति अपने तैयार करते हैं। ये क्या है, आपका पृष्ठ है। ठीक है, अब इसी पृष्ठ के अंदर वैसे ही आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। पर्सन है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षक के पदों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षकों के पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा की दिनांक आगे बढ़ाने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षकों के पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा की दिनांक आगे बढ़ाने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न के पश्चात अपने विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कर लेते हैं। वही आपको फॉर्मेट रखना है। यहां लिखा उत्तर संख्या 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कह देंगे, बीच में राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान। ये आ गया। इसके बाद में आप लिख दोगे विज्ञप्ति। इसको
बंद किया। और अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्रमांक। क्रमांक में जो भी लिखना चाहो आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 32 20। फिर आ जाएगा दिनांक। इसी के जस्ट सामने क्या लिख देनी है? दिनांक। दिनांक क्या है? मान के चलिए दिनांक है 16 नवंबर 2020। अब यहां तक तैयार है विज्ञप्ति। अब यहां से आपको शुरू कर देना है और लिखना क्या है देख लेते हैं। कर देंगे ये विज्ञप्ति और यहां से लिखना प्रारंभ कर देंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा शारीरिक शिक्षक के विभिन्न पदों हेतु ली जाने वाली लिखित परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा शारीरिक शिक्षक के विभिन्न पदों हेतु ली जाने वाली लिखित परीक्षा। अब कोरोना काल के चलते दिनांक दिसंबर 20 स्थान पर पंद्रह फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तथा अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए
लोक सेवा आयोग की साइट www.rpse.rajasthan .government.in पर फिर है हस्ताक्षर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये यहाँ तक आपकी पूरी होगी और इसे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो साथियों, आज ये विज्ञप्ति का एक उदाहरण आपको करवा दिया है। जहाँ तक संभव हुआ तो आगे की वीडियो में मैं आपको एक दो उदाहरण और करवाने की कोशिश करूंगा, निविदा का और विज्ञप्ति का। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।